एक पहल के जरिए आगे बढ़ रही है और अपने CSR का पैसा यहाँ के जो लड़कियों की उन्नति के लिए, यहाँ की जो बालिकाओं की प्रगति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके लिए अवसर तलाशने में खर्च कर रही है। तो इस पहल को सबसे महत्वपूर्ण पहल कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं उड्डयन के क्षेत्र में काफी प्रगति नहीं कर सकती है, महिलाएं लंबी उड़ान नहीं बढ़ सकती है, उस इरादे को तोड़ते हुए या उस इरादे को पीछे धकेलते हुए आप देख सकते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में लड़कियां पायलट बन रही है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण एक और पहल भी हो जाती है जब हम व्यापार की दृष्टि से हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यापार जो है वो बढ़ेगा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता की तरफ, जो आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है उसमें कहीं ना कहीं ये एक और मजबूत कड़ी के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल, आपने सही कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने हमारी बोइंग इंडिया के जो कंट्री हेड उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक साफ तौर पे एक बात कही कि देखिए, भारत के साथ जो हमारा जो दोस्ताना है वो 80 साल पुराना है। 80 साल से है हम भारत के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, भारत में हम निवेश कर रहे हैं। और जो अभी जो उनका निवेश है, जो 1600 करोड़ की जो बात की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, ये हमारा पहला स्टेज है, इसके आगे और भी कई कड़ी जुड़ेगी। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है कि उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तो उड्डयन के क्षेत्र में भारत तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में अपनी तकनीक को विकसित करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारी ये जो कोशिश है, बोइंग इंडिया का साफ कहना है कि हमारी जो कोशिश है कि हमारे पास जो तकनीक है, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस टेक्नोलॉजी से हम भारत को जोड़ें, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में हो, ताकि पूरी दुनिया जबकि उड्डयन क्षेत्र की बात करे, उड्डयन सेक्टर की बात करे, तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ हो। उनका साफ कहना है कि कैसे उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी एक वानगी आज देखने को मिल रही है। धीरज, इस पहल के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का कद है कहीं ना कहीं वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरह से पूरा संदेश पूरी दुनिया के लिए जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मजबूत कड़ी में और विकसित भारत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं 2047 से पहले कहीं ना कहीं ये एक नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा बदलाव। देखिए, पीएम का ये संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, और विकसित भारत के संकल्प के लिए पीएम ने उन सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जो सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री जबकि 2047 की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करते हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत का जबकि संकल्प लेकर भारत आगे बढ़ा है, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि पीछे रह जाए। अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए, उन्होंने महिलाओं की बात करी है। अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो उन्होंने उन दिव्यांगों की बात की है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एविएशन सेक्टर में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो उनकी ये कोशिश है कि कोई बिना छत के ना रहे, सबके घरों तक पानी पहुंचे, महिलाओं के पास चूल्हा पहुंचे, सिलेंडर पहुंचे। तो विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, चाहे वो बोइंग इंडिया हो या और भी जो मल्टीनेशनल कंपनी हो जो भारत में काम कर रही है, उस काम में CSR का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, उसका साफ तौर पे मकसद है कि जो वंचित तबका है, जो मुख्य धारा से अलग तबका है, जो कि अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो व्यक्ति जब मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा तभी भारत विकसित बनेगा। और जो सब ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ। ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ।